तो जनाब, आज है अप्रैल की 18 तारीख और वक्त है शाम के 6 बजे। अभी मैं अपने बाग में ऊपर आई तो ये सोचकर परेशान थी कि नीचे तो बहुत गर्मी है, बहुत तपिश है। पता नहीं मेरे बेचारे मासूम पौधों का क्या हाल हो रहा होगा, कैसे होंगे, झुलस गए होंगे और पत्ते लटक रहे होंगे। गर्ज ये कि दिल में बेतहाशा तासुफ़ और अफसोस लिए ऊपर आई कि नीचे मैं तो ठंडी पंखे की हवा में बैठी हुई हूँ और नीचे मेरे बेचारे पौधे बेचारे क्या कहूँ कि परेशान होंगे, पसीना पसीना हो रहे होंगे। लेकिन जनाब, जब मैं ऊपर आई तो नज़ारा ही दूसरा था। इतनी प्यारी हवा चल रही है, पौधे झूम रहे हैं और मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मैं अप्रैल की 18 तारीख को यहाँ इतने प्यारे से मौसम में बैठी हुई हूँ। तो जनाब, चलिए हमारे बाग का नज़ारा कीजिए शाम के वक्त। तो जनाब, ये है डूबता हुआ सूरज नज़र आ रहा है आपको, किस कदर खूबसूरत लग रहा है ना। और ये है हमारे पौधे जो पीछे एक मेरी पेंटिंग के कप में नज़र आ रहे हैं। और जनाब, ये है पत्ते, देखिए हवा से झूम रहे हैं, कितने खुश लग रहे हैं। कहीं नहीं लग रहा है कि दिन भर इन्होंने इतनी सख्त गर्मी में गुजारा होगा। वेरी नाइस, बहुत अच्छे भाई। तो नीचे तो सब लोग हैं, इफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं। अंबर इफ्तारी की तैयारी कर रही है और पोता मेरा खेल रहा है, दौड़ भाग रहा है और बेटे हस्बे से मामूल टांगे फैलाए सो रहे हैं अपना रोज़ा वो कर रहे हैं, सवारत कर रहे हैं। खैर, तो जनाब, ये रहा मेरा बाग शाम के वक्त। दिन में भी बहुत अच्छा होता है सुबह सवेरे, लेकिन शाम में तो इसकी बात ही दूसरी होती है। ये देखिए मेरे कैना लिली के पत्ते, किस कदर इनका टेक्सचर कितना प्यारा है। यूँ लग रहा है कि जैसे गोया किसी ने ड्राइंग की हो, और क्यों ना हो भाई, कुदरत की ड्राइंग है ये, बहुत ही प्यारी ड्राइंग है। फूल भी तरोताज़ा लग ही नहीं रहा है कि दिन की तपिश को झेले हुए हैं और मगन हैं, मस्त हैं। ये हमारा बोगनविला। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे चंपा में फूल आ गए हैं, बहुत ही प्यारे फूल हैं। ये मेरा चंपा का पौधा मेरे भाई ने मुझे तोहफ़तन दिया था और उनको ये इंतकाल को भी 10-15 बरस बीत गए, लेकिन ये पौधा मेरे साथ चल रहा है। नाग चंपा की मैंने प्रूनिंग की थी, काफ़ी बड़ा हो गया था, लेकिन अभी इसमें फूल नहीं आए हैं, आ ही जाएंगे। टाइम लगेगा, अभी अभी तो प्रूनिंग हुई है। तो देखिए आप, और ये सदाबहार तो सदाबहार ही है, हमेशा खिला हुआ रहता है, चेहरे पे मुस्कुराहट और फूल खिले हुए, बहुत ही प्यारा। और ये भी खलीफा की किस्म है, डबल कलर है इसमें, कितना प्यारा लग रहा है। लौलीना भी खूब झूम रहे हैं हवा में। और जनाब आली, अब इधर आइए तो देखिए कि वो दूर से यहाँ से भी सूरज देखिए डूबता हुआ, कितना प्यारा लग रहा है। वाह, बादल के हल्के हल्के इस पर यूँ लग रहा है कि किसी आर्टिस्ट की मुसव्विरी है। तो ये मेरी स्वीट पोटैटो वाइन नीचे अब ज़मीन पे बहने के लिए तैयार खड़ी है। और ये देखिए हमारे चंपा में, इसको हमने धूप से निकाल करके छाँव में रख दिया था, कैसे इसमें फूल आ रहे हैं, खिल रहे हैं माशाल्लाह। ज़रा सा भी मौसम की सख्ती का असर इन पर नहीं लग रहा है। ये देखें जनाब, ये हमने ह्यूमिडिटी के लिए पानी भर के रखा था कि दिन में इनको शिद्दत की प्यास लगे तो थोड़ा सा इनको वो मिल जाए। और ये देखिए मेरे कैना लिली के तीसरे पौधे में फिर से ब्लूमिंग होने लगी है। जब ये फूल खिल जाएंगे तो बहुत ही बहार देंगे, तो बहुत ही प्यारा हो रहा है। और ये हमारा पुथास या मनी प्लांट, ये भी ज़बरदस्त जा रहा है। और देखिए
नीचे तो खैर अब क्या जाना है, अब तो मैं जब अज़ां होगी तभी नीचे जाऊंगी और जा कर के देखूंगी कि क्या किया जा सकता है। मौसम इतना अच्छा होता है और पौधों के साथ बैठ कर के तो इतना मज़ा आता है कि दिल ही नहीं चाहता कि कहीं जाएं। आज तो हमारे पेंडा साहब भी बहुत खुश लग रहे हैं कि इनको भी लग रहा है कि मौसम बहुत अच्छा है, तो इनके भी चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई है। बहुत ज़्यादा मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं है आपको, समझे? हाँ जी। तो ये देखिए मेरा स्विस चीज़ प्लांट ज़बरदस्त। अब ज़रा सा इसके पत्ते छोटे हो रहे हैं, मुझे देखना पड़ेगा कि पत्ते छोटे क्यों होने लगे हैं। और दूसरी सब चीज़ें मेरी बहुत ज़बरदस्त जा रही हैं। बाग में टहलने का और बाग में आने के बाद झूले पर बैठकर, ये रहा मेरा झूला, झूले पर बैठ कर के हल्की हल्की पेंगे लेना, इसका लुत्फ़ ही दूसरा आता है ना? इसका लुत्फ़ ही दूसरा आता है। तो हमारा तो ये जनाब मामूल है कि हम ज़रूर अपने झूले पे बैठते हैं और पेंगे लेते हैं, अपने बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। तो देखें, और जनाब कहाँ लेकर के जाएं आपको। बहुत बड़ा बाग तो नहीं है, लेकिन जितना भी है मेरी अपनी ज़ाती कोशिश का नतीजा है। इसमें रत्ती बराबर भी किसी का अमल दखल नहीं है। मेरा बेटा अक्सर कहता है कि अम्मी इतनी मेहनत नहीं करें आप। तो मैं कहती हूँ बेटा अब नहीं करूँगी मेहनत, फिर कब करूँगी? ये जो ज़िंदगी के 2-4 दिन हैं जिसमें मैं चल फिर रही हूँ और अपने हाथ पाँव से काम कर रही हूँ, मुझे करने दो। ये रिक्की को देखिए, इसके रंग किस कदर निखर आए हैं। वाह, ज़बरदस्त खूबसूरत हो रहा है। और ये मेरे बाथटब के प्लांट देखें किस कदर मगन हैं, खुश हैं। तो हर हाल में खुश रहते हैं पौधे तो, और क्यों ना रहें जब उनकी देखभाल और उनकी केयरिंग इतनी अच्छी तरीके से होती है, तो इनको तो खुश रहना ही चाहिए। क्या ख्याल है आपका? तो मैं तो बहरहाल यहाँ अपना बहुत सारा वक्त बिताती हूँ और अपनी बहुत सारी यादें इकट्ठा करती रहती हूँ। यहाँ बैठ कर के नेचर को देखने में बहुत ही मज़ा आता है। सूरज तकरीबन डूब चला है, नज़र नहीं आ रहा है सूरज। किसी दूसरे एंगल से सूरज का मैं लेती हूँ, यहाँ से सही नज़र नहीं आ रहा था। देखते हैं क्या हाल है इनके। यहाँ से शायद नहीं, यहाँ से भी अभी नज़र नहीं आ रहा है, तो एंगल तो तलाश करना पड़ेगा मुझे, इसलिए कि डूबते हुए सूरज की ठंडी छाएं भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो कहाँ हो भाई, क्यों नहीं आ रहे हो गिरफ्त में? चलो ठीक है, हमने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से इसको कैप्चर कर लें, लेकिन कुछ गड़बड़ हो रही है, तो नहीं हो रहा है कैप्चर। ओके देन लीव इट। तो चलते हैं वापस अपने रॉकिंग चेयर पर और सुनते हैं पुराने गीत। और सावन के गीत तो नहीं सुना है कि सावन आने ही वाला है। मौसम की पेशिन गोइयाँ तो बड़ी ज़बरदस्त जा रही हैं कि इस मरतबा अप्रैल के एंड तक बारिश कराची में हो ही जाएगी। लेट्स सी कि क्या होता है, क्योंकि मौसम की पेशिन गोई करने वाले भी बस यूं ही बोल देते हैं, कुछ ना कुछ बोल देते हैं। तो देखते हैं क्या होता है।